वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 12 से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। और इस चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, हम फलनों की सार्थकता का परीक्षण कर रहे हैं। हम फलनों को ये बता रहे हैं कि फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, फलन सतत है या असतत है, और किस बिंदु पर सतत है, किस बिंदु पर सतत नहीं है। जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं पर हम ये चेक कर रहे हैं कि इन बिंदुओं पर फलन सतत है या सतत नहीं है। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है हमें fx, इसके सातत्य का मतलब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। और ये हमारा कंपेरिजन दिया हुआ है कि x लेस देन -3 है, -3 से छोटा है, यहाँ पे -3 से बड़ा है, 3 से छोटा है और 3 से बड़ा है, 3 के बराबर है। और ये जो है 3 से छोटा है, -3 से 3 के बराबर है। तो हम दो बिंदु दे रखे हैं 3 और -3। तो हम किस किस पे चेक करेंगे इसको? हम इस पर इसका परीक्षण करेंगे x बराबर -3 तथा x बराबर 3 पर। इसका हम परीक्षण करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम x बराबर -3 पर जब x लेस देन है -3 से, तो तब fx कितना हो जाएगा? तब fx जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा mod x प्लस 3 हो जाएगा। तो हमें लिमिट जो निकालनी है लेस देन है, देखो हमें लिमिट जो निकलेगी लेफ्ट साइड से निकलेगी, हम कहेंगे x बराबर -3 और x -3 से छोटा है। तो ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट से राइट की तरफ अग्रसर होगी। यदि x -3 से बड़ा है तो ये वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ अग्रसर होगी। जैसे राइट हैंड लिमिट करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव इंटू fx। यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx की वैल्यू कितनी है mod x प्लस 3। मैं इसमें लिमिट निकाल दूँ इसकी। तो देखो यहाँ पर -3 रखूँ तो -3 का जो mod है -3 प्लस 3 कितना जाएगा? इसकी वैल्यू माइनस और -3 प्लस 3 तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। हमें रूट पता है, हमने mod की वैल्यू कैसे निकाली है? रूट mod x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -x जब होगा जब x लेस देन 0 होगा, और प्लस x जब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। वही रूट यहाँ पे लगा दिया। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, मतलब -3 से जब x बड़ा है तो दाईं ओर से अग्रसर होगा -3 की तरफ। तो fx हमने लिखा जब x बड़ा है -3 से। जब x -3 से बड़ा है तो जब x -3 से बड़ा है तो mod x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 से बड़ा है, या कह सकते हैं माइनस। ठीक है, इसे छोड़ते हैं, आगे देखें। हम जब -3 से बड़ा है तो fx क्या हो जाएगा? तब fx की वैल्यू कितनी लेंगे हम? -3 से बड़ा है x, देखो इसमें आ जाएगा तो -2x। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 -2x। ये वाली वैल्यू लेंगे और यहाँ पर 3 रख दें तो -2 -3 ये कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान अभी बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे? f -3 निकालेंगे। f -3 का मतलब है जब x -3 के बराबर है। जब -3 के बराबर है तो ये हो जाएगा f -3 mod 3 प्लस 3 कितना जाएगा? माइनस और -3 प्लस 3 तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ये आ गया स्टूडेंट्स इसमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन f -3 इसमें यहाँ पर ये
तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर -3 पर फलन f(x) सतत है। अब इसी प्रकार इसी आधार पर हम x बराबर 3 पर भी इसको चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप इसको x बराबर 3 पर भी चेक कर लेना, मैंने आधा भाग इसका कर दिया, आधा आपको खुद करना है। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना, मैं आधा भाग और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी क्रम में। हमें दिया हुआ है f(x), देखो जब हम लिखेंगे जब x <0 तब f(x) कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, f(x) हो जाएगा x/(x). और जब x 0 से छोटा है तो mod x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसको हम बाद में चलेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा मान ग्रहण करके x 0 से लेस देन मान ग्रहण करके अग्रसर होता है x की बराबर 0 की तरफ। f(x) टेंड्स टू को मतलब होता है अग्रसर होना। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू कितना रखेंगे, x/mod x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x/-x लिखेंगे, चूंकि x लेस देन 0 इसलिए mod x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कितना जाएगा, -1। कांस्टेंट की लिमिट किसी भी पॉइंट पर वही होती है, तो माइनस बना उसका आ जाएगा। अब लिखते हैं जब x ग्रेटर देन 0 तब f(x) कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1। और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और f(x) तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू स्टूडेंट्स -1। और कांस्टेंट की लिमिट कितनी होती है, कांस्टेंट की होती है। अब x बराबर 1 पर यानी x बराबर 0 पर f(0) का मान कितना हो जाएगा, देखो 0 पर x बराबर 0 पर -1 हो गया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और f -1 तीनों का मान बराबर है। तो यही कंटिन्यूटी में हम चेक करते हैं, यदि तीनों मान बराबर हैं तो फलन कंटिन्यूअस और नहीं तो अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो ये जाएगा x बराबर 0 पर फलन f(x) सतत है। हमें यही चेक करना था सतत है या सतत है। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें आगे अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन दिया है हमने। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) दिया है x + 1 जब है जब x 3 से छोटा है, जब x 3 से बड़ा है तो bx + 3 लिया जाएगा f(x) की जगह। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है किस पॉइंट पर, 3 पर। तो हमने x बराबर 3 पर जब x लेस देन 3 से तब f(x) = ax + 1। जब x 3 है तब भी यही है, जब x 3 से छोटा है तब भी यही फलन लिया जाएगा। तो जब छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसको नंबर लाइन से समझें, जैसे कि x बराबर हमें 3 पर चेक करना है। x 3 से छोटा है तो इधर आएगा, अब यहाँ से ये इधर की तरफ अग्रसर होगा 3 की तरफ। और जब x 3 से बड़ा है तो राइट से अग्रसर होगा x बराबर 3 की तरफ। तो इसे लेफ्ट हैंड, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं राइट साइड। तो राइट से 3 की तरफ अग्रसर होता है राइट साइड से, तो x टेंड्स टू 3 प्लस, और लेफ्ट साइड से होता है तो x टेंड्स टू 3 माइनस।
लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 3, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स इसमें, ये x प्लस 3, इसकी हम लिमिट निकाल देते हैं, x बराबर इसमें 3 रख देंगे, तो 3a प्लस 3, हमने x का मान कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो 3a प्लस 3 आ गया। अब निकालते हैं हम जब x ग्रेटर देन 3 तब एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट dx प्लस 3। तो हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो 3 से बड़ा है x, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस का मतलब 3 से अधिक, प्लस का मतलब ये है एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू है bx प्लस 3, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे b 3b प्लस 3। अब चूंकि फलन सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब एक और निकालना है, जब x बराबर 3 तब f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 3 है तो fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा हमारा 3 पर ax प्लस 1, और हमें निकालना है f3, तो 3a प्लस 1, तो हमने गलत लिखा था फंक्शन का मान, fx का जो मान है वो x प्लस 1 है, हमने 3 को गलत लिखा, तो यहाँ पर 1 आएगा। ये सही है, यहाँ पे bx प्लस 3, यहाँ पे ये सही है। अब हमें लिखेंगे चूंकि फलन एफ एक्स x बराबर 3 पर सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और f3 फलन का मान उसी बिंदु पर जिस पर सतत है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है स्टूडेंट 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट का मान है 3b प्लस 3 और f3 का मान है स्टूडेंट्स f3 का मान है यहाँ पर 3a प्लस 2। अब इसमें से हमें क्या करना है, a और b हम किसी को भी ले सकते हैं स्टेप, हम लेंगे इसमें 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, देखो कितना जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, इसको लेफ्ट में कर दिया, तो कितना जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, स्विच से b के मान के लिए a का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, या a की वैल्यू निकाल लें, देखो a की वैल्यू 3a बराबर आ जाएगा 3b प्लस 2, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इधर राइट में साइन चेंज हो जाएगा, अब a बराबर आ जाएगा 3b प्लस 2 अपॉन a, तो ये a और b में रिलेशन आ, सॉरी 3, ये a और b में रिलेशन आ गया। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखना है और सॉल्यूशन नोट करना है अपनी नोटबुक में, यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है, दर्शाइए कि जीएक्स एक्स माइनस मॉड मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन है। इसका मतलब है कि एक्स जो ये, इसका मतलब है कि ये मतलब एक्स के बराबर या एक्स से कम, या एक्स से कम एक्स के बराबर, या तो एक्स के बराबर है या एक्स से कम है, ऐसे लिख सकते हैं एक्स, या तो एक्स के बराबर होगा ये मान या इससे कम है। तो समस्त बिंदुओं पर एसांग असतत है, द्वारा प्रयुक्त समस्त बिंदुओं पर असतत है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स में महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, उस महत्तम पूर्णांक
पुनरुत्थित करता है जो x के बराबर या x से कम है। देखो इसको हम ये ऐसा करते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसके फलन के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसमें महत्तम पूर्णांक फलन को थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। देखो कैसे, यदि मैं x का मान लेता हूँ 0 के बराबर लेता हूँ और किससे छोटा लेता हूँ, किससे छोटा लेता हूँ 1 से छोटा, मतलब x जब 0 और x 1 के बराबर है तो x इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब मैं x को यहाँ पर लेता हूँ 1 और यहाँ पर क्या तो x इसमें क्या है 1 के बराबर है या 2 से छोटा है, उसका मान कितना हो जाएगा 1। अब देखो -1 कब होगा, -1 होगा 1 0 के बाद क्या था -1, जब -1 के या तो बराबर x या किससे छोटा है, 0 से छोटा है। -2 कितना हो जाएगा, -2 > x = -1। जब -1 से छोटा है, जब x -2 और -1 के बीच में है, जब -2 है, तो ये हो गया। इसमें हम कोई भी वैल्यू लें, -1 और 0 के बीच की वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने लिया भाई 0.5 -2, इसकी वैल्यू आएगी -1। हमने लिया तो -1.5, इसकी वैल्यू आएगी -2। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं नंबर लाइन से। हमने यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। मान इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं 0 जो 1 के बीच में। सपोज के लिए मैंने लिया 0.7 और मैं 0.7 का यदि निकालता हूँ महत्तम पूर्णांक फलन तो मुझे 0 मिलेगा। और 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू मैंने लिया 1.9। देखो मैं 1.9 का निकालता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और मैं 2 से आगे कोई वैल्यू लेता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। आराम में स्टूडेंट नहीं आ रहा। तो देखो ये बहुत मैंने ढंग से आपको बताया है। देखो 2.3 का मतलब होता है, हमने बताया था कि जो महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है सेकम्स x के बराबर, तो ये होता है। यदि हमने यहाँ पे 2.3 लिखा है तो 3.3 से कम कितना है, 2 है। कितना जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। यदि यहाँ पे 3 है तो 3 का 3 आएगा। यदि x के बराबर है तो x ही आ जाएगा। अधिक से अधिक कितना हो सकता है, x हो सकता है। जो भी ये होता है 3 हो सकता है। तो 2.3 है तो 2.3 से लेस देन है पूर्णांक 2.3 से जो पूर्णांक छोटा है वो क्या आता है, 2.3 से पहले क्या आएगा, मतलब 2.3 से छोटा कितना होगा। यदि x 2.3 से छोटा है तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि x किसको बिलोंग करता है, z को, इंटीजर को बिलोंग करता है। ये समझने की बात है, इसमें बहुत ध्यान देने की बात। तो आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भाई ये x का मान यदि 0 है, x का मान मुझे 0 से लेके और 1 तक मिलता है तो उसका मान 0 ही होगा। 0 से लेके 1 तक मिलता है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया। अब 0 से 1 तक कोई भी मान मुझे मिलता है उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है। और मुझे x का मान 1 से और 2 के बीच में मिलता है तो उसका मान मुझे y में कितना मिलेगा, 1, और यहाँ पे मिलेगा 2, और यहाँ मिलेगा -1 और यहाँ मिलेगा -2। यदि मैं x का मान 1 होता है तो 1 ही होगा उसका मान 1 ये, और 1.2 होता है तो तब भी 1 ही होगा, और 2.3 होता है तो तब भी ये ही होगा, और तब भी ये होगा। इसका मतलब ये है, ये ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मुझे इसे 2 से पीछे ही रखना है इसका, यहाँ से यहाँ तक। यदि मुझे 2 मिलता है, 2 या 2 से अधिक वैल्यू आती है जो 3 से छोटी है तो उसका मान मुझे 2 ही मिलेगा। मतलब 3 नहीं होगा, केवल 2 से छोटा है। फिर इसके बाद यदि मुझे वैल्यू 0 से -1 के बीच मिलती है, 0 से -1 के बीच में कोई वैल्यू मिलती है तो उसका मान -1 ही होगा। यहाँ पर सॉरी -1 और 2 के बीच में तो -1 ही होगा, तो यहाँ पर जाएगा -1। कोई भी मुझे वैल्यू मिली, मैंने लिखा भाई -0.75, तो क्या है इसकी वैल्यू जो आएगी -1 आएगी।
क्योंकि x किससे छोटा है, 0 से छोटा है। यदि x 0 से छोटा है और -1 तक जा सकता है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। अब उसमें मैं कितने ही मान इसमें बढ़ाऊं, मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो -1 ही मिलेगी। तो यहां से लेके ये इसका यहां से लेके यहां तक आएगा -1 है। तो देखो इसमें ये समझने की, इसमें ध्यान देने की ये बात है। अब ये आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखो फंक्शन दे रखा है gx = x माइनस। हमने मान लिया कि जब हम लिखेंगे जब x छोटा है, कोई पॉइंट मानना पड़ेगा हमें। x छोटा है, सपोज करो कोई पॉइंट ले लें हम, सपोज करो हमने ए लिया, जब x इससे छोटा है। जब x इससे छोटा है तो x बराबर हो जाएगा a माइनस h। तो देखो कितना जाएगा इसका मान, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा f(x). कहता द्वारा परिभाषित समस्त बिंदुओं पर एक सतत है। हमने समस्त बिंदु के लिए लिया है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो f(x) का मान यही रखेंगे हम, क्या रखेंगे x और x। तो यहाँ पे x का मान कितना रखा हमने, छोटा है तो x माइनस ये रख दे। हमने x को कितना मान लिया, यहाँ पे रखें x का मान, यदि x से छोटा है तो a से छोटा है x, तो ये तो नहीं घटा सकते इसमें से। तो देखो a माइनस एच ही रखिए इसमें, x बराबर a माइनस एच। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच माइनस a माइनस एच। इसमें मैं कुछ भी घटाऊँ, सपोज करो यहाँ पे 2 होता, अब 2 में से मैं कुछ भी घटाऊंगा, एक बहुत छोटी राशि है तो 2.1 घटा रहा हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 1.9 मिलेगा। 1.9 का मतलब 1 आ गया। जब 2 होता है तो इसका महत्वपूर्ण पूर्णांक तो 2 आता, और 1.9 है तो कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब पिछला इंटीजर आएगा, जो भी इंटीजर आना से पिछला, तो इसका जाएगा a माइनस a। अभी और सॉल्व कर लें इसे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो a माइनस h, इसका मान जो आ जाएगा वो a माइनस 1 आ जाएगा। जो भी है a, उसमें से एक पूर्णांक पीछे का आएगा, तो इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे हम किसी पूर्णांक में से, उसके पीछे वाला पूर्णांक आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस h माइनस a प्लस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, h टेंड्स टू 0। जहां भी हमने मान रखा है यहाँ पे a माइनस एच के लिए इंक्लूड करा है, तो h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। तो इसमें h का मान रख लेंगे तो -0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब मैं जब निकालता हूं, जब x ग्रेटर देन a, तब x बड़ा है, कितना बड़ा है इसे, h बड़ा है, तो x टेंड्स टू a, तो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। जैसे जैसे h 0 की तरफ अग्रसर होगा वैसे वैसे x 1 की तरफ अग्रसर होगा।
लिखेंगे राइट हैंड लिमिट यदि अधिक मान है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, हम एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे, लिख लें x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा x बराबर a प्लस एच माइनस a प्लस एच। तो जो भी हमारा है, जो भी हमारी संख्या है उसमें मैं कुछ जोड़ रहा हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब पूर्णांक है हमारा उसमें से, यदि मैं पूर्णांक में से थोड़ा जोड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि 2 है, अब यहाँ पर 2 है, अब 2 में मैंने कुछ छोटी राशि जोड़ी है, 2 से छोटी तो जोड़ेंगे, हमने जोड़ा 2.1 जोड़ा, 2.1 का कितना हो जाएगा 2 ही रह जाएगा, इसका मतलब a का a ही आएगा, a प्लस एच, a प्लस मतलब पूर्णांक नहीं बढ़ाएगा, a प्लस एच का महत्तम पूर्णांक फलन a ही आएगा, इसे a कट जाएगा और h का मान हो जाएगा 0, तो क्या होगा इसका मान 1, उसका मान 0, तो ऐसे तक है। देखो हम x बराबर a पर भी निकाल सकते हैं, तो GA कितना हो जाएगा a और a, जहाँ a कोई भी क्या है इस बिंदु पर निकाला हूं मैं, द्वारा परिभाषित फलन समस्त बिंदुओं पर ऐसे है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त बिंदुओं पर ऐसे है, कितना हो जाएगा इसका a माइनस a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यार ये भी लिख सकते हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो अस्तित्व ही नहीं है, तो इसका मतलब फलन सतत ही नहीं है। x बराबर a पर फलन सतत नहीं है, x बराबर a पर फलन सतत नहीं है, और a क्या है, a हमने माना है समस्त बिंदु में से कोई सा एक बिंदु लिया है a, x बराबर a पूर्णांक पर, इसमें एक शब्द और जोड़ लेंगे इसमें पूर्णांक, x बराबर a पूर्णांक पर फलन सतत नहीं है। तो यहाँ पर जो x है, जो a है, ये किसको बिलोंग करता है, पूर्णांक को, मतलब z को बिलोंग करता है, x एक z का एलिमेंट है, z का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो को ध्यान से देखना है। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो इस स्थिति में हम घर पे रहने के लिए हमें अधिक से अधिक मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी आदेश है कि हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। तो घर पे रह के हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि रह रहे हैं तो घर पे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो हम अपनी जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसका मतलब हम 100/100 के नियरेस्ट 100/100 ना तो उसके नियरेस्ट तो पहुँच ही सकते हैं, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए और एक अच्छी परसेंटेज से हम पास हों बोर्ड के एग्जाम में। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।